क्लास। अब तक हमने धनुर्धारी अर्जुन के पाठ के बारे में पढ़ा। इसमें हमने क्या जाना कि पांडु जो थे, पांडु एक राजा थे और उनके 5 पुत्र थे जिन्हें पांडव नाम से जाना जाता है। तो 5 पुत्रों के नाम क्या क्या थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये जो थे, इनके गुरु का नाम था गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य के पास रहकर ये शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीखते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन सोचा, जिस प्रकार से हम आपकी परीक्षा लेते हैं पढ़ाने के बाद कुछ समय बाद, तो उन्होंने भी सोचा क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए, अस्त्र शस्त्र की परीक्षा ली जाए कि किस प्रकार से ये कैसा सीख पाए हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ पर एक नकली चिड़िया यानी खिलौना, चिड़िया का खिलौना रख दिया और सभी शिष्यों से बारी बारी से पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है पेड़ पर। तो सभी ने निशाना साधा, निशाना लगाया और कहा कि हमको तो पेड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ एक चिड़िया बैठी है और पेड़ में जो भी है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि हमको चिड़िया की पंख दिखाई दे रही है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो इसी प्रकार जब उन्होंने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो गुरुदेव ने बाकी किसी को भी तीर चलाने की आज्ञा नहीं दी, केवल अर्जुन को, क्योंकि उसने जो कहा था कि उसे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, तो इसलिए सिर्फ उसे ही कहा था कि तीर चलाए। तो अर्जुन ने बहुत सही निशाना लगाया और उसने बिल्कुल सही जगह पर निशाना लगा दिया। तो अर्जुन का जो निशाना था वो अचूक था, तो अर्जुन को इसलिए श्रेष्ठ धनुर्धारी भी कहा जाता है। उसके इसी गुण के कारण, इसी बाण चलाने की कुशलता के बल पर अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त को पूरी किया। तो आगे यही बताया जा रहा है कि वो जो इतने अच्छे से बाण चलाया करते थे, उसी के दम पर उन्होंने राजा द्रुपद की जो शर्त थी, उन्होंने एक शर्त रखी हुई थी अपनी बेटी के विवाह के लिए, उस शर्त को पूरा किया था। तो शर्त क्या थी? राजा द्रुपद की एक पुत्री थी द्रौपदी। तो राजा जो द्रुपद थे उनकी एक बेटी थी, तो उनके विवाह के लिए उन्होंने ये शर्त रखी थी। क्या थी शर्त? राजा द्रुपद की शर्त थी, जो कोई तेल की कड़ाह में देखकर ऊपर लटकी मछली की आंख को अपना निशाना बनाएगा, द्रौपदी का विवाह उसी धनुर्धर के साथ किया जाएगा। तो उनकी शर्त बहुत ही कठिन थी। नीचे एक बर्तन रखा हुआ था, एक कड़ाह जैसी रखी थी, बड़ा सा बर्तन, उसमें था तेल। उस तेल में ऊपर लटकी जो मछली थी उसकी आंख को देखकर निशाना लगाना था। तो नीचे देखकर ऊपर निशाना लगाना था, जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है आप लोगों को कि नीचे देखकर ऊपर की ओर निशाना लगाना था। तो ये बहुत ही कठिन कार्य था। तो इस कार्य को करना था और जो कोई इस कार्य को कर लेगा उसका विवाह द्रौपदी के साथ हो जाएगा, ये थी उनकी शर्त। तो अर्जुन तो बाण चलाने में कुशल थे ही। तो अर्जुन के बारे में तो हम जानते हैं कि वो बाण चलाने में बहुत ही कुशल थे, उनका जो निशाना था कभी भी नहीं चूकता था। उन्होंने तेल की कड़ाह में देखते हुए ठीक मछली की आंख पर तीर मारा और राजा द्रुपद की शर्त पूरी की। तो वही किया उन्होंने जो उन्होंने शर्त में कहा था कि नीचे देखकर ऊपर मछली की आंख में निशाना मारे। तो अर्जुन ने बिल्कुल सही निशाना मारा। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भी अनेक धनुष बाण का कमाल दिखाया। तो अर्जुन के विषय में यही बताया जा रहा है कि आगे भी जब महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, तो उस समय भी अपनी जो धनुष बाण का उनका कला था, जो उसमें वो एक्सपर्ट थे, जिसमें वो महारत हासिल किए हुए थे, जिसमें वो बहुत ही अचूक निशाना लगाते थे, उसमें बहुत सा कमाल करके दिखाया था, बहुत बड़े बड़े कमाल करके दिखाए थे। वह अपने युद्ध कौशल के बल पर अकेले ही सैकड़ों शत्रुओं की भीड़ से भिड़ जाते थे। तो जो उनकी कला थी, जिसमें वो महारत हासिल किए हुए थे, जिसमें वो एक्सपर्ट थे, उसके बल पर वो 100 सिपाहियों के साथ अकेले ही भिड़ जाया करते थे। तो वो इतने बहादुर और इतने वीर थे और इतना अचूक निशाना लगाते थे कि हर कोई उनकी इस बहादुरी से परिचित था। तो हम इस पाठ में यही पढ़ रहे हैं धनुर्धारी अर्जुन कि अर्जुन में क्या क्या विशेषता थी।